अब बात करते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को गवर्न करने वाले कौन कौन से हमारे पास लॉज हैं। पहला लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल, तीन चीजें होगी ना, वन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीसरी चीज होगी नॉर्मल। ये तीनों के तीनों लाई करते हैं एक ही प्लेन में, सेम प्लेन के अंदर। जैसे अगर ये आपके पास मिरर है, ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्शन का सिस्टम आपका 2D में या 3D में जा रहा है। अब सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, ये इंसिडेंट रे है आपकी, ये नॉर्मल के साथ जितना भी एंगल बना रही है उसे हम डिनोट कर रहे हैं आई से, क्योंकि इंसिडेंस का पहला लेटर ले लिया हमने इंसिडेंस, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर, ये जो आर है इससे ले रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है उसे क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कह रहा है कि ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, दो लॉ हो गए हमारे पास। कितना और ये जरूरी, ये जो चीज है हमारे पास, अगर आपके पास ऐसे प्लेन टाइप सरफेस है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो ये तीनों के केसेस में ही एप्लीकेबल होती है ये चीज। When a ray of light falls on a mirror normally or at right angle, it gets reflected back along the same path. जैसे हमने कहा अभी पीछे कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो ही रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाएगी। अब यहाँ पे आप देखो कि नॉर्मल भी यहीं पे है, यहाँ में दिख नहीं रहा है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंस हो रहे हैं कि ये ही हमारा नॉर्मल भी है। तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी बना रही है, मतलब 0 डिग्री का एंगल। यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंसिडेंस एंगल कितना है? 0, रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या है? 0। तो इसलिए सेम पाथ से वो वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि जैसे नॉर्मली, या फिर नॉर्मल का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसके ऊपर फॉल होती है। तो ये हमारे पास हो गया प्लेन मिरर के केस में। अगर हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव की बात करेंगे तो उनमें ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है आपका। अगर यहाँ पे देखते हो तो ये तो नॉर्मली जा रहा है तो ऐसे जाएगा, और बाकी केसेस में जिस पॉइंट से जा रहा है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो लाइट रे वहीं से वापस आ जाएगी, यहाँ से जा रहा तो उसी पाथ से वापस आ जाएगी, क्योंकि हम ये एज्यूम करेंगे कि ये शायद नॉर्मली फॉल हो रही है मिरर के ऊपर। अगर इसको हम छोटा सा प्लेन मिरर मान लें यहाँ पे ऐसे, और इसको यहाँ पे छोटा सा ऐसे, और कॉन्वेक्स के केस में हमें ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, अब लाइट रे इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि इधर पॉलिशिंग है आपके पास, यहाँ पे आप एल्यूमिनियम या सिल्वर की पॉलिशिंग रहती है और उसके ऊपर पेंट भी रहता है, तो यहाँ पे नहीं जाएगी। तो ऐसा लगेगा कि अगर इसको हम आगे एक्सटेंड कर दें डॉटेड के फॉर्म में तो फिर ये शायद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी तो वैसे ही वापस भी आएंगी, और ये भी सेम है कि ऐसे ही जा रही हैं और फिर ऐसे ही ये वापस आ रही है आपके पास। सो दीज आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन भी हमारे पास क्या है? दो टाइप का है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जरूरी नहीं है कि हर बार एक मिरर ही हो या आपके पास बहुत शाइनी सरफेस ही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होता है और उस रफ सरफेस में कहीं कहीं पे बीच में शाइनी सरफेस भी होता है। तो अगर आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास मिरर है या जो प्लेन है जहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो स्मूथ है, रेगुलर है, उसके ऊपर शाइनिंग का जो पैटर्न है वो क्या है? वो रेगुलर है, एक जैसा है सब जगह, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है आपके पास, जैसे कि यहाँ पे। इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जहाँ पे मान लो कहीं स्क्रैचेस पड़े हुए हैं या कहीं पे ऐसा कुछ हो रखा है तो वहाँ पे आपके पास ये पैटर्न नहीं बनेगा कि आई इज इक्वल टू आर ये वो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो मिरर है वो पुराना होते होते उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ गए, कहीं पे कुछ लग गया तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपके पास इरेगुलेटेड या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में जाएगा।